सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल स्पेसिंग के ऑब्जेक्टिव आपसे शेयर कर सकूँ। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी का अपना ट्रैक चेंज होता रहा। बहुत सारे लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं पर्सनली ग्रो नहीं कर पाऊंगा। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट के ऊपर टन्स और टन्स का इंटरनेट के ऊपर मटेरियल मौजूद है। सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल स्पेसिंग ये एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है। इसका मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपने न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करना है अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे और हिम्मत दे। हम सब मिलकर जो इस पे कर सकेंगे, ये सब अल्लाह की ज़ात ही है जो करने वाली है। एवरीथिंग, एवरी वीकनेस इज प्रेजेंट इनसाइड मी। इट्स नॉट द एनवायरनमेंट दैट इज पजलिंग मी। तो मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ डाली है कि और कोशिश करती हूँ कि वो इसके तर्जमे को समझें। जो कुरान हमसे कह रहा है ना, हम उस चीज़ को समझें। बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान कितना भी इल्म हासिल कर ले, तो मैं हर वक्त अपने आप को कहती भी हूँ और समझती भी हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। ऊपर वाले पे फेथ आपका ज़्यादा बढ़ता जाता है एंड सेकेंडली आपकी पर्सपेक्टिव जो है वो ज़िंदगी का चेंज हो जाता है। कल्ब जो है वो है ही स्पिरिचुअलिटी। अल्लाह की तरफ से जो इल्म आता है वो आपके कल्ब में आता है। सो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। सो इस चीज़ से एक चीज़ तो लेके जाएं कि अब काम दिल पे करना है, दिमाग के ज़रिए शायद। और जवाब दिमाग में नहीं आता, दिमाग सिर्फ सवाल करता है, जवाब दिल देता है। और ज़बान में अल्लाह ताला तासीर दे देता है तो सुनने वालों में असर आता है। दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, आई वोंट गेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं इंसानों को इम्प्रेस नहीं कर सकती। बट ऑन द अदर हैंड जब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की तो द कल्ब इज द बॉस ऑफ द ब्रेन। मैं चाहूँगा आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का आप लोग आएँ अपने डेली लाइफ में से टाइम निकाल के, प्रीशियस टाइम। तो हम अब अपने प्रोग्राम का फॉर्मल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल स्पेसिंग के ऑब्जेक्टिव आपसे शेयर कर सकूँ। ये एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है। इसका मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपने न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करना है अपनी ज़िंदगी में, जो कि आपके हेल्प करेगी आपके डिफरेंट फील्ड ऑफ द आपके लाइफ के मुख्तलिफ मराहिल में बहुत हेल्प करेगी। और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं हमारे पास, वो डॉक्टर प्रोफेसर नदीम अहमद साहब हैं, प्रोफेसर काशिफ साहब हैं, शाहिद इकबाल साहब हैं, मैं ख़ुद हूँ, साथ साथ मेरे मैडम मिसबा करामत साहब हैं और बीना मज़ाहिर हैं, और उसके साथ साथ निदा फैसल साहिबा और मुना हैदी साहब हैं, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारे उबैद साहब हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी मीडिया टीम है वो वहाज और मिस्टर वजाहत हैं। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि वो ड्रीम्स ऑफ स्पिरिचुअल स्पेसिंग है क्या बेसिकली। तो ये है कि हाउ टू इफ़ेक्टिवली हैंडल द चैलेंज ऑफ डेली लाइफ, हाउ टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ, ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। और उसको इसके अंदर हमने जिस डायमेंशन डिस्कस करनी है, जिस एंगल से हमने डिस्कस करना है, वो हेल्थ, प्रोफेशन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के आफ्टर लाइफ, जो चीज़ नॉर्मली हमारी मिसिंग होती है हमारी डेली लाइफ में, तो उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। और इसके अंदर हमने जो डिस्कशन है उसका तरीक़ेकार जो रखा है उस तरह कि हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अरेंज किए हमने, और वो सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो हैं वो फ़िज़िकल भी हैं, जैसे कॉन्टेक्ट सेशन जैसे आज का हो रहा है हमारा पहला, और साथ साथ के ऑनलाइन सेशंस भी हैं जो कि पहले भी हो चुके हैं हमारे। और इसके अंदर डिफरेंट वर्कशॉप और सेमिनार्स हम कंडक्ट करेंगे। तो ये इसका एक तरीक़ेकार होगा काम करने का। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर आसिफ साहब हैं। डॉक्टर आसिफ साहब का माशाल्लाह जो एक तो ये मेडिकल डॉक्टर हैं और इनका प्रैक्टिस में भी रहे, साथ साथ ये प्रोफेसर भी रहे, टीचिंग करते हैं मेडिकल कॉलेज में, और साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि रिसर्चर भी हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर डॉक्टर आसिफ के प्लीज़ काइंडली कम हियर एंड काइंडली स्टार्ट द सेशन। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सैटरडे के दिन टाइम निकालना, सुबह सुबह आना और इंटरटेनमेंट की कोई बात ना सुनना और एजुकेशन की बात में दिलचस्पी लेना, ये बज़ाते ख़ुद एक आपके कमिटमेंट को शो करता है। क्योंकि अगर इंटरटेनमेंट होता तो बहुत जल्दी टाइम से पहले हॉल भर जाते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर इंटरटेनमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 70% ऑफ आवर लाइफ इज़ फोकस्ड ऑन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो टॉपिक है
जैसे इश्तियाक साहब ने उसको इंट्रोड्यूस कराया कि आज हम अपनी ज़िंदगी में अगर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर शायद हम चाहते हैं कि ना हो, लेकिन बाय समहाउ वो हो रही होती हैं। वो फेलियर्स, वो प्रॉब्लम्स, वो ट्रबल्स हो रही होती हैं। और एक जो ट्रबल जिसका इश्तियाक साहब ने अपने इंट्रोडक्शन में इजहार किया था वो ये है कि आफ्टर लाइफ हमें तो पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होने जा रहा है। हम में से हर आदमी शायद अपने अंदर आब हयात पी कर ज़िंदगी गुजार रहा है। शायद 1000 साल के लिए ज़िंदगी में आए हैं, 2000 साल के लिए आए हैं, 5000 साल के लिए आए, लेकिन आए हैं, ठीक है ना। तो मरना किसी ने भी नहीं है। बज़ाहिर लोगों की खुशियाँ, लोगों का एटीट्यूड, लोगों के फोकसेस हमें ये बताते हैं कि किसी ने मरना है ही नहीं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। हम सब ने मरना है। हमसे पहले वाले भी दुनिया से गए थे, हम भी दुनिया से जाएंगे और हमारे बाद वाले भी दुनिया से जाएंगे। तो ये जो हमारी एक सेंटर जो कोर कमेटी है जिसका जिक्र हुआ था, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक एफ़र्ट की है और मैं इन सब का ममनून और मशकूर हूँ कि ये सारी एक्टिविटी हुई। और अल्लाह ताला का एहसान है कि आज इस फोरम के तवस्सुत से मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, एक टीचर भी हूँ, स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, पीएचडी का सुपरवाइज़र और रिसर्चर भी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी दिलचस्पियाँ थीं और कुछ अल्लाह का एहसान, इसको मैं ज़्यादा कहूँगा दिलचस्पियों से ज़्यादा, कि वो ये रहा कि धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी का अपना ट्रैक चेंज होता रहा। बहुत सारे लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो चीज़ें कहाँ से हासिल हुई। ज़ाहिर है कि अब वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो फिर कभी किसी और नशिस्त में, वरना आज मेरा इरादा था कि कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में भी शेयर करता, क्योंकि लोग बहुत कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इट्स नॉट द राइट टाइम, वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हम अपने गुफ्तगू की तरफ चलते हैं और उस गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से करूँ। आपके ख़्याल में ज़िंदगी के अंदर क्या प्रेजेंट सिचुएशन में चैलेंजेस हैं? मैं आप सबका एक एक जवाब या जो देना चाहे वो चाहता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस ज़िंदगी में हैं इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये गुफ्तगू ना एंटरटेनमेंट की तो है ही नहीं। जब मैं आपको कोई मूवी नहीं दिखा रहा, कोई लतीफ़े नहीं सुना रहा, कोई हंसा नहीं रहा, तो फिर हमारा फोकस तो ज़िंदगी और ज़िंदगी के मसाइल हैं। तो क्या ज़िंदगी के मसाइल हैं? कोने से शुरू करते हैं? ब्राइट फेस। स्ट्रेस वाली लाइफ है, तो बिल्कुल आई टोटली एग्री। आपने बहुत बड़ी चीज़ एक जुमले में लपेट दी, स्ट्रेस। स्ट्रेस आपने भी मैडम सेकंड किया। एनीवन एल्स? बच्चों की सही तरबियत, बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माँ बाप बच्चों को सीधे हाथ पे देखना चाह रहे हैं। टू गेट द राइट दे आर गोइंग ऑन द लेफ्ट, टू गेट द राइट दे आर गोइंग ऑन द लेफ्ट। तो ये आज का इक्वेशन है, बिल्कुल पेरेंटिंग स्ट्रेस। और ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि ज़िंदगी ने इतना हमें घेर लिया है कि अल्लाह से मिलने का और जुड़ने का टाइम ही नहीं है। वी आर सो बिज़ी, है ना। बच्चे को लेके आना है, बच्चे को लेने जाना है, ऑफिस जाना है, ग्रॉसरी करनी है, कोई घर में बीमार है, सफाई करानी है, मासी ने आना है, और कोई एनीथिंग एल्स मैडम? सर, दीन पे चलना बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। वो जाहिर सी बात है कि हम सबको पता है। तो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस। अब बात यह है कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग इसी किस्म की बातें करते हैं और इन्हीं चीज़ों पे इजहार ख्याल करते हैं, और इनको हम उर्फ़ आम में मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी मोटिवेशनल स्पीकर कंसिडर करते हैं, बट ट्रूली स्पीकिंग आई एम नॉट द मोटिवेशनल स्पीकर। मैं इतना बड़ा और पढ़ा लिखा नहीं हूँ जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं। आई एम अ रियलिटी स्पीकर। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में भी सच समझूँ और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सच समझाऊँ और उनके पास जो सच है उसको सीखूँ। तो आई एम अ रियलिटी स्पीकर, सच और हकीकत। तो आज हमारी जितनी भी गुफ्तगू है वो सिर्फ इन दो वर्ड्स के गिर्द घूमेगी, सच और हकीकत। सच और हकीकत,
यही इस पूरी गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है वो ये होगा। वो सच कहाँ से आता है, वो सच कैसे होता है, क्या सच के नाम पे कुछ झूठ बिक रहा है, क्या सच के नाम पे हम झूठ को तो नहीं खरीद रहे, हमारे पास यार्ड स्टिक कहाँ से आएगी कि हम सच और झूठ में तफरीक कर सकें। सोना और गिलट दे लुक सेम। एक जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिस मटेरियल्स की बनती है और एक जो रियल गोल्ड है, अगर आप दोनों को सामने रख दें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इसमें से गोल्ड कौन सा है और नॉन गोल्ड आइटम कौन सा है। तो हमेशा कोई ना कोई मेजरिंग स्केल होता है। वो जिसे आप ज्वेलर्स के पास जाएं वो कहते हैं जी वी हैव अ कसौटी, एक पैमाइश, एक प्रोसीजर, एक मेथड होता है जिस पे हम उसको घिसते हैं, ठीक है ना। तो सच और झूठ को अलग करने की कसौटी क्या है, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत हैवी भी है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसमें तेज़ और हल्का होता रहूं, और अगर मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो जाए जैसे कि अक्सर हो जाती है तो आप लोग कोई भी हाथ रोक के कहिएगा डॉक्टर साहब प्लीज़ हैंड ब्रेक खींचिए, ठीक है ना। तो क्योंकि ये थोड़ा सा हमने इनफॉर्मल भी रखना है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, क्योंकि क्लासरूम चॉक एंड बोर्ड टीचिंग नहीं है, इट्स नॉट अ क्लासिकल चॉक एंड बोर्ड टीचिंग। तो जो चीज़ हमारे अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं, और लाइफ उन प्रॉब्लम्स की वजह से एक ख़ास लाइफ स्टाइल में आ जाती है। जो लोग ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं उनके लाइफ स्टाइल में हर वक्त स्ट्रेस नज़र आती है। आप उनसे जब बात करेंगे बिकॉज ऑफ टू मच स्ट्रेस वो आपको एक नेगेटिव बात कहेंगे, तो उनकी पर्सनैलिटी, उनके लाइफ स्टाइल में नेगेटिविटी बहुत आ गई है। तो जो कुछ हमारी लाइफ के अंदर होता है उसके दो बड़े कंपोनेंट हैं, एक लाइफ और एक लाइफ स्टाइल। तो हमारी जो मौजूदा लाइफ है वो किन बुनियादों पे खड़ी है, और उन बुनियादों पे अगर गलत खड़ी है तो उसकी वजह से हम फेलियर्स को फेस कर रहे हैं। तो आज हम इसको भी समझेंगे इस गुफ्तगू में कि वो गलत फाउंडेशंस कौन सी हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल गलत हो रही है। जब लाइफस्टाइल गलत है तो लाइफ गलत है, तो लाइफ गलत है तो डिसीजंस गलत हैं, एक्शंस गलत हैं, आउटकम्स गलत हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमने देखना है कि क्या कोई और लाइफस्टाइल भी हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, क्या किसी और ने भी हमें कभी बताने की कोशिश की, क्या कोई और भी हमें बताता है कि क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। जी बिल्कुल है, एक लाइफस्टाइल है जिसको स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कहते हैं। तो हमारी गुफ्तगू का सारा जो डोमेन सच और हकीकत एंड स्पिरिचुअलिटी, तो ये जो सारे सेंटर है जो इतने सारे लोगों ने बनाया है उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है। ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल होता क्या है, कैसे बनता है, और इसके अंदर एक हीलिंग टूल किट भी मौजूद है। हमारी ज़िंदगी के अंदर हीलिंग ही तो चाहिए। सक्सेस इज इक्वल टू हीलिंग। मेरी ज़िंदगी, मेरी हेल्थ अच्छी हो तो मैं सक्सेसफुल हेल्थ में हूँ, मेरा प्रोफेशन अच्छा हो तो मैं सक्सेसफुल प्रोफेशन में हूँ। तो अगर मेरी प्रोफेशन के अंदर कोई डिजीज़ आ गई है तो मैं अपने प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मैं पर्सनली ग्रो नहीं कर पाऊँगा। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट के ऊपर टन्स और टन्स का इंटरनेट के ऊपर मटेरियल मौजूद है, तो उसके अंदर लाइफ और लाइफस्टाइल शामिल होती है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के अंदर हमने ये देखना है कि कहीं और से भी कोई इनपुट आता है, अगर वो इनपुट है तो कहाँ से है, वो हम क्यों मिस कर जाते हैं, क्यों हमें पसंद नहीं आता। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल में देकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। तो हम उसी हीलिंग टूल किट पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है GCLP। GCLP क्या है वो आगे इंशाल्लाह हम वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो सेशन है इसको इस पूरी सीरीज़ जो हमने अभी इश्तियाक साहब ने बताई, इसको हमने मुख्तलिफ थीम्स में डिवाइड किया है, मुख्तलिफ थीम्स में डिवाइड किया है। तो आज हम थीम नंबर 1 के ऊपर बात करने जा रहे हैं और उसमें हम
हमारा जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप देखें तो इसमें एक कीवर्ड मौजूद है जिसका नाम है ब्रेन। हमारा सारा लाइफ स्टाइल ब्रेन डिपेंडेंट है। हमारे गुर्दे डिसीजंस नहीं लेते, अवर लीवर इज नॉट टेकिंग द डिसीजन, अवर लंग्स आर नॉट टेकिंग द डिसीजन। हम सब ने बचपन से ये आइडिया कंसीव करके रखा हुआ है और ये हमारे माइंड को हमने इससे कंडीशन करके रखा है कि जो कुछ है वो ब्रेन सोचता है, ब्रेन फैसले करता है। अवर लाइव्स आर डिपेंडेंट ऑन द ब्रेन्स। मेरे जहन ने ये फैसला कर लिया है, हम कहते हैं आम मुहावरे में, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, होता है भाई हरीश, है तो होता है ना भाई, मैंने ये सोचा, मैंने ये प्लान किया। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें इवेल्युएट इस थीम नंबर 1 में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेटली ये इतना हैवी टेक्स्ट है कि इसको एक मरहले में ब्रेन के अंदर इफेक्टिवली इंजेक्ट करने का मतलब है कि दिमाग में धमाका हो जाए। तो हम इसको, इसीलिए जो हमारा सेंटर है उसने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में प्लान किया हुआ है।